हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। फिर से आ गए आपके प्यारे प्यारे कमेंट बने, उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। और आप कमेंट का इतना अच्छा रिप्लाई करते हो ना, जो हम कमेंट करते हो उस पर भी आप रिप्लाई करते हो, बहुत अच्छा लगता है। सब हम कमेंट पढ़ते हैं अपने सारे व्लॉग्स के, तो कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होता जो हम नहीं पढ़ते हैं। और साथ ही साथ आपको बता देती हूँ फिर से हमारा जो गाना है कुछ रातें, जिसने नहीं देखा अभी तक, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिए और अपना वहाँ पे भी प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू जी। पहला कमेंट है हरनूर सिंह की तरफ से। पायल सिस्टर, आज सेहत ठीक नहीं लग रही, वाहे गुरु जी खुश रखे, वाहे गुरु जी लंबी उम्र होवे जी, फ्रॉम चंडीगढ़। हाँ, वो कल मैं पूरा टाइम सो रही थी ना, शायद इस वजह से आप बोल रहे हो। हाँ, मुझे भी कल ऐसे थकान थकान सा लग रहा था। कल मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सो गई थी और फिर बाद में बहुत लेट उठी थी, लेकिन पहले से बेटर हूँ मैं। तो नेक्स्ट है श्रेया श्रीवास्तव का। न्यूबॉर्न बेबी का साइज 0 होता है कृतिका दी, एंड आप सब बहुत अच्छे हो। महादेव आपके आने वाले बच्चों को भी खुश रखे, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वाराणसी। हाँ, मैंने न्यूबॉर्न बेबी का साइज पूछा था ना, क्या होता है? वो तो 0 ही होता है हर चीज में। उसके डायपर ले लो, वो भी 0 होते हैं, कपड़े 0। और वो 0 साइज भी बच्चे को बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, तो वो 0 साइज भी में से ऐसे ऐसे उसके बाजू और पैर सब ढक जाते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान जी का, मुस्कान शर्मा का। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रेगनेंसी। मैंने 2 से 3 ब्लॉक्स में आपके लिविंग एरिया में जो वाईफाई का रूटर लगा है उसे नोटिस किया है। उस रूटर से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि वो रेडिएशन कैच करता है। दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। एटलीस्ट 5 मीटर का डिस्टेंस रखे, इससे ऊपर वाली वॉल पर हैंग कर दीजिए। 5 मीटर है डिस्टेंस। पता नहीं मुझे 5 मिनट वो गाइस हमने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। हाँ, वहाँ पे हम ना क्या है, हम जितना भी टाइम है ना अपना लिविंग एरिया में, मतलब ये वाला जो एरिया ना, इसी एरिया में रहते हैं। मोस्टली कमरे में नहीं रहते हैं, तो इधर पायल बैठती है, तो इसलिए बोल रहे होंगे कि तू बैठती है ना, तो ठीक है, कल से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो नेक्स्ट है सिया हिंदुस्तानी जी का। गोलू दी, पायल दी, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, आप दोनों की जोड़ी गॉड सलामत रखे। थैंक यू सो मच सिया। हमारी जोड़ी सलामत की प्रे करने के लिए। टचवुड वुड वुड का है, वुड ये लकड़ी होगी इसमें, होगी अंदर होगी फॉर्म के नीचे। तो टचवुड के हमारी जोड़ी ऐसी रहे सलामत, और आप लोगों की दुआ रहेगी और है हमारे साथ, तो इसलिए हमारे इस जोड़ी के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी कभी भी। तो नेक्स्ट है शिवानी तिवारी का। पायल दी सारे काम कर लेती है, किसी काम को करने में शर्म नहीं करती, प्राउड ऑफ यू पायल दी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और काम करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। काम कुछ भी हो सकता है, घर में कोई भी काम हो सकता है, सब काम करने चाहिए। और मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान को हर एक काम आना चाहिए, चाहे वो आदमी चाहे औरत हो। उनको घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े से लेके बाहर ऑफिस में जॉब करने तक सारे काम आने चाहिए। तो नेक्स्ट है स्काई मून का। आई लव हाउ हिज वॉइस इज फ्रीकिंग डीप एंड हिज पर्सनैलिटी इज होल डिफरेंट लेवल, फ्रॉम साउंडिंग मीन टू रूड टू एक्चुअली बीइंग स्वीट एंड नाइस। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा कमेंट था। यस, अंडरस्टैंड। ज्यादा समझ नहीं आया, मतलब अच्छा है, मतलब इतना प्यारा प्यारा लिखा है, बीच में 2 चुम्मी भी है, दिल भी है, तो कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट है रिदम धीमन का। पायल दी, गोलू दी, लॉट्स ऑफ लव। आपको देखे बिना आप पूरा डे इनकम्प्लीट लगता है, आप सबको गॉड बहुत सारी खुशियां दे, लव फ्रॉम अम्बाला। थैंक यू सो मच रिदम जी, थैंक यू सो मच। और हमें अच्छा लगता है कि हमें अलग अलग जगह से कमेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से लोग हमें देखते हैं, और कहीं मिलते हैं तो 1 मिनट में पहचान लेते हैं। आज हम मॉल गए थे, हमने मास्क लगाया हुआ था, फिर भी लोगों ने हमें पहचान लिया। एक ने तो सिर्फ हमारी आवाज से ही हमें पहचान लिया, कह रही आपकी वॉइस ना ऐसे लग रही थी कि हम व्लॉग में सुन रहे हैं, जो हमारे पास आए थे मॉल में ना। तो नेक्स्ट कमेंट है ब्लॉसम का। राधे राधे, यू पीपल आर सो सिंपल, आजा सब पायल ब्लैंकेट स्टिच कर रही है, सो दिस आई गॉट रिमेम्बर ऑफ माई मम्मा। आप लोग बहुत ऐसे ही खुश रहो, साथ रहो। चीकू को बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस। मेरी मम्मी को भी मैंने एक्चुअली यही देखा था। पहले जो खोल आते थे, खोल कहते हैं हमारे में यहाँ इसको, रजाई के कवर को खोल कहते हैं। तो पहले खोल जो आते थे वो व्हाइट टर के आते थे, और पहले जो रजाइयां होती थी ना वो खुद बनवाते थे रुई भरवा के। और मेरे घर में आज भी वो मतलब इतनी साल पुरानी रजाइयां भी हैं मेरे घर पे, और मेरी मम्मी उनको खुद ही स्टिच करती थी, मतलब हम भी साथ में हेल्प करते थे। और जब रजाई गंदी हो जाती थी ना, तो पूरी रजाई खोल के उसकी कॉटन को अच्छे से वॉश करके वापस भी भरती थी। मेरी मम्मी इतनी कुछ करती थी। मेरी मम्मी को मतलब ऊन के स्वेटर्स वगैरह बनाने आते थे, बहुत कुछ मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सीखा हुआ था। तो नेक्स्ट है किटुल शर्मा का। वेरी नाइस एंड इंस्पिरेशनल व्लॉग। ठंड में इतना काम करना, घर का भी बाहर का भी, लव यू पायल गोलू।
काम तो करना पड़ता ही है, क्योंकि देखो हम दोनों ही हैं, घर में कोई बड़ा नहीं है। तो जब हमें लगा कि फील हुआ हमें कि नहीं यार ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सबसे पहले तो मैंने ऑन द स्पॉट चद्दर बनवाई। वो भी आपने देखा होगा व्लॉग में कैसे बनवाई मैंने चद्दर बनवाई ताकि ठंड से बच सके, क्योंकि अभी इस वक्त जो है ना हम लोगों को ठंड बहुत जल्दी लग सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी है और अपने साथ 3-3 बच्चों का ध्यान रखना है हमें, तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। कितनी समझदार है पायल गाइस। तो ठीक है, तो नेक्स्ट है नसरीन फतिमा का फ्रॉम हैदराबाद। हेलो गोलू दी, पायल दी, मैं आपके व्लॉग देखती हूँ और मुझे पसंद है आपकी फैमिली। लव यू सो मच, कीप ग्रोइंग इंशाल्लाह, बी ब्लेस्ड विद क्यूट बेबीज। मेरा कमेंट जरूर पढ़ना प्लीज, मैं हमेशा करती हूँ। नसरीन फतिमा, थैंक यू सो मच। और आप हैदराबाद से व्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो जगह, हम वहाँ पे रह चुके हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, वहाँ का खाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर में हमें कभी कहीं शिफ्ट होना हुआ तो वो सबसे पसंदीदा जगह हमारी हैदराबाद होगी, क्योंकि हम वहाँ पे रह के आ चुके हैं। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ का ऑर्गेनिक फूड है और वहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे जूस वहाँ के बहुत ही अच्छे होते हैं, और मतलब वहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, तो हमें हैदराबाद बहुत अच्छी जगह लगती है। तो नेक्स्ट है भावना का, गोलू मैम, पायल मैम, आप मुझे बिना मेकअप करे ही बहुत अच्छी लगती हो, क्यूट लगती हो। बहुत से लोग बिना मेकअप के कैमरे के सामने नहीं आते। तो ऐसा है, क्या नाम है इनका? भावना जी, ऐसा है कि हमें ना आपको अपनी पूरी रूटीन दिखानी होती है कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, सोने से पहले, सोने के बाद, वो सब हम लोग आपको दिखाते हैं। और अगर हम एक एक चीज ना दिखाएं तो पहले मेकअप करने बैठते हैं फिर शुरू करें, तो वो हमें भी अजीब लगता है। तो हम जिस पोजीशन में उठते हैं ना सुबह, हम उसी में गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। हमने पूरा दिन अगर शावर भी नहीं लिया होता है तो भी हम व्लॉग लेते हैं, मेकअप नहीं किया होता तो भी हम व्लॉग लेते हैं। हम सिर्फ मेकअप तब करते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घर में हम मेकअप नहीं करते हैं। और मेकअप हमें खरीदना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम ये भी सोचते हैं कि मेकअप खराब हो जाएगा तो यूज कर लेते हैं, तो इसलिए आंखों में भी देखो ग्लिटर लगाई आज। तो नेक्स्ट है समानदीप का, हाय पायल एंड गोलू दी, मैं आपका व्लॉग देखती हूँ दुबई से, सुबह उठ के सबसे पहले आपका व्लॉग देखती हूँ, आदत हो गई आपके व्लॉग देखने में। इंडिया आऊंगी तब मैं मिलने जरूर आऊंगी। गॉड ब्लेस योर फैमिली एंड योर कमिंग चिल्ड्रन, लव यू। थैंक यू समनदीप जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। कल भी किसी ने हमें कमेंट किया हुआ था, वो आएंगे, जब भी वो इंडिया आएंगे तो वो हमारे पास आएंगे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आप लोग इतना प्यार देते हो हमें, इतनी दूर दूर से हमें इतना प्यार देते हो, तो बिल्कुल जब भी आप इंडिया आओगे तो हमसे मिलने आ सकते हो। बाकी कल भी बताया था कि सभी को पता हम कहाँ रहते हैं, तो हमें ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट है प्रोमिलिना नेगी का, चीकू को खुद से खाना खाने दिया करो, अब वो बड़ा हो गया है। वो एक्चुअली खुद से खाना खाता है, बट क्या होता है, खुद से खाना तब खाता है जब हम लोग नहीं होते, बट हम सोचते हैं कि उसे खुद खिला दे, ज्यादा सही रहता है। अगर वो खुद से खाएगा ना तो वो एक रोटी बहुत मुश्किल से खाएगा, बट अगर हम उसको फोन दे दे और हम उससे बातें करें, उस चक्कर में हम उसको ज्यादा खाना खिला सकते हैं। नहीं, और एक चीज और होती है, एक माँ ऐसी होती है कि ना उसका बच्चा कुछ खाए ना खाए, जब तक वो अपने हाथ से नहीं खिलाती ना तो माँ को संतुष्टि नहीं मिलती। माँ को ऐसा लगता है मेरा बच्चा भूखा है। तो इसीलिए देखो स्कूल में तो वो खुद से ही खाता है, जब स्कूल में लंच लेके जाता है पूरा फिनिश करके आता है, वो खुद से ही खाता है। पर जब वो घर पे आता है ना तब ऐसा लगता है कि मैं खुद उसे खिलाऊं या गोलू उसे खिलाए खाना, कि हमें अंदर से फील होना चाहिए कि इसका पेट भर चुका है। और बच्चे वैसे भी ना अभी छोटे है तो ड्रामे करते हैं खाने में, बच्चों को खुद खिलाना मेरे हिसाब से सही रहता है। तो नेक्स्ट है रजनी भरद्वाज जी का, केसर 9th मंथ में शुरू करना, वो बहुत गर्म होता है। कृतिका, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, कभी कभी काम करते करते नींद आ जाती है और जल्दी काम करके सोती थी, नींद बस झपकी की होती थी। अच्छा, मैंने कल पूछा था कमेंट में कि आप लोग बताओ मेरे 6 मंथ स्टार्ट हो गए, केसर कब से शुरू करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो 9th मंथ से कह रही है। और इस बार प्रेगनेंसी में क्या ना गाइस, इस बार प्रेगनेंसी में मुझे इतनी नींद नहीं आती, लेकिन जब टीकू मेरे पेट में था ना मुझे इतनी नींद आती थी। मतलब मैं कहीं बैठी हूँ ना, किसी मतलब कहीं गई हूँ और बैठी हूँ तो मैं वहाँ बैठे बैठे भी सो जाती थी, मुझे इतनी नींद आती थी। अब ऐसा नहीं है इस वाली प्रेगनेंसी। एक्टिव है तुम। तो नेक्स्ट है डिंकी भोला का, वाओ पायल जी टैलेंटेड बहुत है, सच में बहुत दिमाग चलाती है, सच में बहुत अच्छी तरह से बेडशीट बन गई। हम भी ऐसे सोचेंगे, क्योंकि किंग बेड होते हैं तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है बेडशीट की। ये तो है। और सबसे अच्छी बात है, पता क्या होता है, जब हम बेडशीट लगाते हैं ना तो बेडशीट बार बार कोई बैठता है या कोई आता है या जैसे बच्चे बेड पे कूदते हैं, बेडशीट बाहर निकल जाती है, तो उसको अंदर फिक्स करने के लिए ना आप इलास्टिक लगा लेना, जैसे मैंने अपनी बेडशीट में लगवाया है। और ये कोई भी जहाँ से भी आप बेडशीट लगाओगे ना, अगर वो टेलर होगा तो वो वहां से बेडशीट के नीचे इलास्टिक लगा देगा, उससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपका।
तो नेक्स्ट है मिस्टर एंड मिसेस बब्बर का। ठंड बहुत है, थोड़ा ध्यान रखो अपना भी, चीकू का भी अपना ध्यान रखोगे तो बच्चा भी सेफ रहेगा। बाय द वे गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस बब्बर। बिल्कुल जी, हम अपना बहुत ध्यान रखते हैं। और ठंड मुझे पता है बहुत ज्यादा है, कल तो बहुत ज्यादा थी, आज फिर भी कम है। देखो अभी भी देखो ब्लॉग पढ़ते पढ़ते जो हमारा हीटर है चल रहा है, हमने वुलन सॉक्स पहनी हुई है, तो प्रॉपर हम अपना ध्यान रख रहे हैं। बाकी आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और इवन हमने वार्मर भी पहन रखा है। तो आज का लास्ट कमेंट है ज्योत्सना बंसल जी का। आपके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मुझे आपके सारे कपड़े बहुत पसंद पसंद आते हैं। जो आप लोग नहीं डालते वो आप हमें बेच सकते हो क्या? देखो जो हम कपड़े नहीं डालते ना, वो हम लोग कपड़े निकाल के किसी ना किसी को जरूर दे देते हैं। जैसे कि हमारे घर में शांति है, रोली है, और भी बहुत लोग हैं, जैसे नीचे राहुल है, उन सबको हम वो कपड़े देते रहते हैं। क्योंकि कपड़े रखने से वो डबल तो होंगे नहीं, और जो कपड़े हम नहीं पहन रहे हैं उनको रखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी कपड़े होते हैं ना, जो ऐसा लगता है कि अब हमें ये फिट नहीं होगा या अब हम नहीं पहन सकते इसे, तो वो हम हैंड टू हैंड निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम कपड़े बार बार स्टोर करें। तो अभी हम लोग दिल्ली से भी आए थे अपना सामान लेकर, जब दिल्ली गए थे हमने वहां पे भी इतने कपड़े निकाले हैं, मतलब ये लगा लो ना करते करते भी हमने 3 पूरे जो बड़े बड़े डस्टबिन बैग्स होते हैं ना, क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस होती है, ब्लू वाले बड़े, इतने मेरे जितना हाथ है, उतने 3 बैग के कपड़े निकाले। क्योंकि हमें पता है वो जो क्रॉप टॉप है पता नहीं कब पहने कब ना पहने, तो हम सब निकाल के आए थे। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जाते जाते फिर से याद दिला देती हूँ, गाना देख लेना, कुछ रातें, कमेंट करना, शेयर भी करना गाने को। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।